कर सकते नहीं है, नहीं कर क्योंकि सकते। अच्छा, लक्षिता बोल रही है। ओके, बोलो। नहीं कर हाँ सकते। ओके। नहीं, क्योंकि उसने मतलब जोनाथन जैसे बहुत सारी मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें की उसने, उसको मतलब जो भी चीज हासिल करनी थी वो सब किया उसने। बट एंड ऑफ द डे वो उसने एक लड़की को किडनैप किया था, भले वो कोई भी लड़की, बट उसने एक लड़की को किडनैप किया और उसकी शक्तियों का गलत यूज किया था। कर्ण ने। कौन? ना, कर्ण मीन्स अपना महाभारत वाला कर्ण। अच्छा वो सॉरी सॉरी, आप किस कर्ण की बात कर रहे हैं? मैं कंस सुना मैंने अच्छा, कल। कंस की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं नहीं, कर्ण, महाभारत के कर्ण के बारे में। अच्छा। हाँ, ओके। ठीक है, पहल आप बताइए। मैम, कर्ण का सिर्फ एक वाला स्टोरी पता है। उनको एक पावर, एक कवच मिला था। उससे वो कभी उनको मरना नहीं है, ऐसे ही कुछ था, अगर कोई तीर लगेगा तो उनको मरेंगे नहीं। पर वो अपना वो जो था, वो एक्चुअली थे पांडव के साइड में ही। पर ये महाभारत मतलब दुर्योधन और थोड़े शकुनी ये लोग के वजह से उनको बिना मन के कौरव के साइड में रहना पड़ा। और फिर जब वो रहे उधर, तो पर वो अर्जुन जी को अपना वो कवच दे दिए। ओके, अच्छा, नाइस। अच्छी स्टोरी है। और क्या जानते हैं आप कर्ण के बारे में? उसके पेरेंट्स, कर्ण के पेरेंट्स कौन थे? हाँ, ये इस पता बारे है में जानते वो। हैं क्या आप लोग? नहीं। ओके, तो कर्ण की जो मदर थी वो कुंती थी। हाँ, कुंती कुंती। तो when she was not married, when she was a girl, a teenager girl, so she went for to serve one rishi. Uh, his name was Parshunath. Okay, उन ऋषि के पास वो गए थे उनकी सेवा करने के लिए, और उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने उनको एक बून दिया था, एक मंत्र दिया था, जिससे कि वो किसी भी गॉड का बच्चा वो ले सकती है। शी कैन बिकम अ मदर ऑफ बाय एनी गॉड। ओके, मतलब कि अगर हम मान लो कि कोई मूवी बना रहे हैं, एनिमेशन मूवी, है ना, तो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स। सारे सॉफ्टवेयर्स पेड होते हैं, है ना, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं, पर उनका जो क्वालिटी होता है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो हाँ मैम। तो हाँ मैम। जो फ्री होते हैं उनके उनके एनिमेटेड मूवी का क्वालिटी अलग होगा, और पेड सॉफ्टवेयर्स के एनिमेटेड मूवी का क्वालिटी अलग होगा, राइट? तो अगर हमको एक ऐसा ऐप मिल जाए जिसको सब्सक्राइब करने के बाद हम किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं, पेड एनिमेटेड मूवी ऐप को, है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस भी ऐप का पर्टिकुलर फीचर ज्यादा अच्छा है, ऐसा होता है ना कि किसी ऐप का साउंड अच्छा है, किसी ऐप का विजुअलाइजेशन अच्छा है ना, तो हम क्या करेंगे, सारा बेस्ट बेस्ट यूज करेंगे, राइट? तो जो स्टोरी है वो ये कहती है कि जस्ट बाय चैंटिंग अ मंत्र, एंड एट लास्ट उनको वो नाम लेना पड़ेगा कि शी वांट अ चाइल्ड of a particular god or particular person, and she will receive it immediately. Okay, तो
जैसे ही वो मंत्र उनको मिलता है वो बहुत खुश भी हो जाती है और वो बहुत ही उनको वंडर भी लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, एक मंत्र बोल के बच्चा कैसे आ सकता है। पर मे बी अभी हम हमें भी ये बहुत वंडरफुल लगेगा, पर उस समय पॉसिबल होगा। तो उन्होंने सोचा चलो चेक करते हैं। तो वो एक लोनली प्लेस में गई और उन्होंने वो मंत्र रिसाइट किया और उनको समझ में नहीं आ रहा था किसका नाम लूं। तो वो चारों तरफ देखने लगी, उन्हें दिखा सन। तो उन्होंने बोला कि मुझे सूर्य देव का बच्चा चाहिए। एज शी वॉज वेरी यंग गर्ल, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, है ना। और जैसे ही वो मंत्र बोलती हैं, सूर्य देव प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ये मंत्र यूज किया है एंड दिस इज माय चाइल्ड, नाउ टेक केयर ऑफ इट। इसका नाम कर्ण होगा। तो अब एक यंग लिटिल गर्ल के हाथ में एक बच्चा आ जाता है जो कि वो उसकी मदर होती है। अब वो तो उसको बच्चे को तो बैक भी नहीं कर सकती, उसको बैक करने वाला मंत्र तो पता ही नहीं था, है ना। तो अब वो बहुत पजल्ड हो जाती है, क्या करे। वो खुश भी होती है कि उसका मंत्र काम कर रहा है। तो वो अपने जो रेस्ट हाउस है वहां पे लौटती है और अपनी जो फ्रेंड है उसको बताती है। तो वो फ्रेंड, हम कह सकते हैं फ्रेंड नहीं, उसकी एडवाइजर होगी, बिकॉज शी वॉज अ राजकुमारी। तो उसकी जो एडवाइजर रहती है, हम आज के जमाने में उसको बोल सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, है ना। तो उसको बता दिए कि देखो मुझे इतना अच्छा मंत्र मिला है, मुझे तुरंत बच्चा मिल गया, सोचो मंत्र बोलते ही। और किसी का नहीं है ये, वेरी पावरफुल सूर्य भगवान का बच्चा, और उसके पास भी बहुत सारी स्पेशल पावर्स होंगी, है ना। तो वो मैम बोल पर वो मंत्र कितने भी बार यूज कर सकते थे? कितने भी बार यूज कर सकते थे, और उसको अगर कोई अभी भी वो यूज बोले कर कि सकता है, मुझे उसको कोई भी यूज कर अगर वो सकता है। पार्वती जी चाहिए तो वो गणेश जी आ जाएंगे? नहीं नहीं, वो फादर का नाम बता सकती है, क्योंकि मदर तो वो ही रहेगी ना। अच्छा, मतलब वो बोलेंगे शिव जी का बेटा चाहिए तो वो गणेश जी आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी, अगर हम उसको साइंस की भाषा में देखें तो जेनेटिकली गणेश जी जो थे वो पार्वती जी और शिव जी के जीन से मिलके बने थे, है ना। हाँ, वो स्टोरी भी है कि वो नहाने जाती हैं फिर शिव जी को गुस्सा आता है, वो दो लोग का। हाँ, तो जो मिलियंस ऑफ जीन्स के, मतलब एक मदर फादर के भी कॉम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ बच्चे अलग अलग क्वालिटी के बन सकते हैं। तो हम लोग कभी भी ये कह नहीं सकते कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशन भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें इतना डिफरेंस होता है, बिकॉज वो सेम जीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, है ना। तो आ, पहले तो जो उनकी सेक्रेटरी थी उनको भी बहुत इम्पॉसिबल लगा। उनको लगा कि मैंने तो आज तक ऐसा पावर सुना नहीं कि जस्ट एक मंत्र बोलकर बच्चा आ सकता है, और वो भी ही हैज अ पावर ऑफ सन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हुआ है, मैं तुम्हें फिर से बता सकती हूँ। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा तो वो तब जनरल जो उसकी सेक्रेटरी थी उसको ब्लिंक किया कि नहीं नहीं रुको, यू आर हर, इसकी माँ तुम हो। और ये चीज जब तुम्हारे लिए न्यू है, मेरे लिए न्यू है, हमने तो वर्ल्ड में कभी सुना नहीं है। हु विल बिलीव कि बाय 1 month यू कैन हैव अ मंत्र, यू कैन हैव अ चाइल्ड। सो डोंट रिपीट इट एनी मोर, इट इज वेरी डेंजरस, नो वन इन दिस वर्ल्ड विल बिलीव इट। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसने बोला कि हमें क्यों बिलीव कराना है। तो उन्होंने बोला तुम अभी अनमैरिड गर्ल हो, सब पूछेंगे कि हु इज द फादर, और नोबडी विल बिलीव।
So it will be a very bad reputation. It will become very bad reputation to our family and our country. Nobody will marry you. तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सोचते हैं क्या करना है इसका। ओके, फिर उनको घर लौटना रहता है और जल्दी से जल्दी ये सोचना पड़ता है कि उन लोग इस बच्चे का क्या करेंगे। ओके, तो वो कर्ण को अबंडन कर देती है। वो कर्ण को जिस नदी के पास उन्हें बूंद मिला था, उसी नदी के पास एक बकेट में रखकर उसको नदी में बहा देती है। ओके, तो जो परशुराम थे वो हिमालय साइड कहीं पर थे, तो वो नीचे बहते बहते यही हस्तिनापुर के पास वो बच्चा आता है और उसको एक घोड़ा धोने वाले आदमी उसको देख लेता है। दैट पर्सन, दैट फैमिली इज चाइल्डलेस। तो वो जैसे ही उस बच्चे की आवाज सुनते हैं, उसको वो बचा लेते हैं और उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण जो है वो उसको, किसी को भी नहीं पता कि ये किसका बच्चा है और किसी को भी नहीं पता है कि कर्ण उनका बच्चा नहीं है। जो घोड़े धोने वाले हैं वो सबको बता देते हैं कि ये हमारा बच्चा है और सब मान भी जाते हैं और उनका लाइफ हैप्पीली जाने लगता है। पर फ्रॉम चाइल्डहुड सबको ये चीज तो रियलाइज हो जाती है उनकी फैमिली को कि कर्ण जो है वो कुछ तो खास है, उसमें उसमें कुछ सुपर पावर्स हैं। ठीक है, कि वो दूसरे बच्चों के कंपेयर में ज्यादा होशियार है, दूसरे बच्चों के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है, दूसरे बच्चों के कंपेयर में उसकी एनर्जी ज्यादा है। मैम ये सब चीज़ें महाभारत के बाकी बता सकते हैं? सॉरी पहल, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। महाभारत के बाद कुंती जी बता सकती थी ये सब कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये मेरा ही बच्चा है, ये वो। किसके बाद? महाभारत मतलब वो खत्म होने के बाद वो युद्ध हाँ, बता दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बता दिया। बताया था, तभी तो हमें सबको पता चला ना, ओह हाँ, है ना। उसके बाद ही उन्होंने बताया था और शायद इसलिए पांडव जो है उन्हें गिल्ट था कि उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर को मारा है, इसलिए वो उन्होंने सब चीज छोड़ भी दी थी, है ना। तो सबको पता था कि कर्ण जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर कर्ण जो था वो बहुत रेस्टलेस था। उसको लगता था कि जब मुझे सब कुछ आता है तो मुझे वो सब एबिलिटी मुझे मिलनी चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए वो सब करने की। ठीक है, लक्षिता आप कुछ बोलने वाले थे क्या? नहीं, वही डाउट था पहल जैसा। अच्छा, सेम डाउट था दोनों को, एक सरप्राइज। ओके, तो कर्ण की पूरी स्टोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगी, पर ये बात है कि जो कर्ण था जोनाथन की तरह ही वो नॉर्मल दूसरे बच्चों से अलग सोचता था, उसके पास अलग एबिलिटीज थी, उसका मन खेलने कूदने से ज्यादा अपने स्किल डेवलपमेंट में लगता था और उसके पेरेंट्स पूरी कोशिश करते थे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स ना जाए, नहीं तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर वो चाहता था, वो अपने पावर्स को मैक्सिमम यूज करना चाहता था और जो उसके पोटेंशियल थे वो यूज नहीं हो पा रहे थे। उसको लगता था कि उसके पोटेंशियल फुल्ली यूज नहीं हो पा रहे। तो आप सोच सकते हो कि ही वॉज अ सूर्य भगवान का पुत्र था वो, तो उसके पोटेंशियल कितने होंगे, है ना। और एक घोड़े पालने वाले आदमी के जो चीजें वो प्रोवाइड कर सकता है उसके कंपेयर में तो वो इनसफिशिएंट था, है ना। शायद कोई राजा भी उसके पोटेंशियल, अगर राजा का बेटा भी होता तो शायद उसके पोटेंशियल पूरे यूज नहीं होते थे।
है ना। तो इतना सब के बाद उसने जो उसका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जो जोनाथन से उसे डिफरेंट करता है, वो ये था कि उसने रॉन्ग पावर्स चूज करी टू एक्सप्लोर हिज पोटेंशियल। अपनी लिमिट जानने के लिए उसने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया। उसने जो एक उसके गुरु थे, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अपने गुरु को झूठ बोला कि वो ब्राह्मण पुत्र है, ताकि वो उसे सिखाए। और अपनी सारी शिक्षा पाने के बाद वो उसका झूठ खुल गया और उसे कर्ज मिल गया, पर उसने गलत तरीका तो यूज किया। उसकी जगह शायद वो अगर पेशेंट रहता जोनाथन की तरह, जैसे जोनाथन को वो गोल्डन गूज मिले थे, तो शायद उसको भी मिलते थे, उसको भी एक एप्रोप्रिएट मास्टर मिलते थे जो कि उसको सारी चीजें सिखा देते। ऐसा तो नहीं था कि उस समय पे, मतलब उस समय तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे ऋषि थे, टीचर्स थे, है ना। पर उसके पास जो था वो सिर्फ पेशेंस नहीं था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो स्टिल नहीं बैठ पा रहा था। तो कर्ण की स्टोरी से हमें एक और बात ये पता चलती है कि बहुत ज्यादा पावर्स होना भी एक कर्स बन जाता है ना। ही वॉज नॉट एबल टू सस्टेन इट, है ना। तो जोनाथन और कर्ण जो थे महाभारत के कर्ण लक्षिता, वो दोनों का एक ही चीज था कि जो उनकी हार्ट की कॉलिंग थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। पर उनने, जो जोनाथन ने अकेला रहा, अबंडन रहा, बहुत दिनों तक उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, पर उसने जो है कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। ओके, अगर हम जोनाथन की स्टोरी को कर्ण की स्टोरी जैसा ट्विस्ट देना चाहे, तो ऐसा हो सकता है कि जोनाथन सोचे कि क्यों ना मैं ईगल के पास जाकर कुछ ट्रिक्स ले लेता हूँ, है ना। ईगल या वल्चर्स से पूछ लेता हूँ कि वो कैसे उड़ते हैं। और ईगल जो है वो एक अंडर किसी ग्रीड के साथ हाँ कह देता है, उसे सिखाता रहता है, और एक दिन वक्त आने पर उसको मार के खा जाता है ना। तो पर जोनाथन ने रॉन्ग पाथ नहीं अपनाया। वो खुद से प्रैक्टिस करता रहा, और जब उसको राइट मास्टर मिले तब वो उसकी जो स्किल्स है वो बढ़ी। ठीक है। मैम, पर उन कर्ण के पास इतने सारे पावर्स थे तो जेन्युइनली उनको कोई नहीं मार सकता था। इनफैक्ट अर्जुन जी नहीं मार सकते थे। तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि तुम अपना वो कवच अर्जुन जी को दे दो, तो उन्होंने दे भी दिया। हम्म नहीं, कृष्ण ने उनको नहीं बोला था। तो उनकी कुछ डिस्टिंक्ट क्वालिटी थी जिसके साथ वो बॉन्ड हुए थे, तो ही बॉन्ड विद द कवच। ठीक है। तो वो कवच जो था वो पहने हुए ही पैदा हुए थे, और हाँ इयररिंग्स। तो ये चीज भी मुझे बहुत वंडरफुल लगती है कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो कवच भी, जो कि हम इमेजिन करते हैं कि मेटेलिक था, पर वो मेटेलिक नहीं हो सकता, तो वो भी उनके हाइट और वेट के साथ बढ़ रहा था, राइट। मैम, ये सब सुपर पावर होती है मैम। मैं बिलीव, मतलब मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है, बिलीव इन गॉड। बट ऐसा होना, कवच बढ़ना, ये होना कैसे हो सकता है? वही तो है ना, सरप्राइजिंग है। हाँ हम्म तो वही, जैसे कुंती को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मंत्र काम करता है क्या, और उसकी उन्होंने भी बोला कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को मानेगा, ट्रस्ट करेगा, है ना, कि एक मंत्र से बच्चा आ सकता है। तो कोई भी चीज मा- जब तक मनुष्य का इंटेलेक्ट ऐसा है, मनुष्य का हम लोग, मैं और लक्षिता भी कल यही बात कर रहे थे कि
जो हमारा इंटेलेक्ट और हमारा ईगो इतना स्ट्रांग है कि जो चीज हमने देखी या फिर हमारी लॉजिक नहीं बैठ रही है तो हम उसको बिलीव नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए हाँ इस थीम में जिन कहा गया है कि जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी चीज है वो हार्ट कनेक्ट है ना। और वो हार्ट से कनेक्शन तभी आता है जब हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। अपने इंटेलेक्ट को हम एक मैक्सिमम पॉइंट तक यूज करने के बाद हमको ईगो नहीं आना चाहिए, और वी शुड ट्राई टू क्रॉस चेक कि हार्ट क्या कहता है। अगर हार्ट इज इन पीस एंड इट सेज यस इट इज पॉसिबल, देन मे बी इट इज पॉसिबल। ओके, तो हम आगे बढ़े अभी। तो ये हमारा कर्ण और जॉनथन के बीच का रिलेशन था जो हमने कल छोड़ा था। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 7 o'clock हो गया है। पर हम थोड़ा सा लंबा क्लास रखेंगे। मुझे बताना अगर स्क्रीन शेयर बंद होता है तो। हाँ मैम। ओके, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारी प्रेयर है। हमारा जो फर्स्ट श्लोक था वो क्या था? हम आज कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट श्लोक था महाभूतान्य हंकारा, ये वाला। चलिए आप लोग यस बारी बारी से रिसाइट करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनन्तु तेजस्विनामदातु ओम शांति शांति। ओके, पहले आपको क्या दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम। हाँ, मैम आप जरा उसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ओके। थोड़ा सा। अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? ओके मैम, मुझे याद है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। नहीं दिख रहा है? ओम स नहीं, पर कोई बात नहीं मैम, मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। ओके, नहीं मैंने ये ओम ओके बोलो। ओम सहना भवतु ओम सहनौ भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अरे स्क्रीन शेयर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अभी दिख रहा है क्या? श्लोक, फर्स्ट श्लोक शेयर किया है मैंने। नहीं नहीं तो अब मैम, वही वाला दिख रहा है, ओम सहना भवतु वाला, वो भी एकदम छोटा सा। तो फिर इसमें ये स्क्रीन शेयर नहीं होगी। फिर से ट्राई करते हैं। हम्म। आज तो छुट्टी है ना पलक आपकी? देखो आप लोगों को दिख रहा है क्या अभी? हाँ मैम, अभी दिख रहा है। चलो बोलो।
कौन पढ़ेगा? बहन? महाभूतानि महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तेम एव च इन्द्रियाणि दशैके च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। ओके, लक्षिता? महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दशैकै च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। ऑल राइट, इसका मीनिंग पढ़ोगे लक्षिता? The five great elements, the ego, the intellect, the unmanifest, the 10 organs of precipitation and action, the mind, and the five objects of sense, hear, touch, vision, taste, and smell. ठीक है, तो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं वो? ईगो, इंटेलेक्ट, अनमैनिफेस्ट दैट इज सोल, एंड द 10 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, मींस हमारी सेंस ऑर्गन और हमारे एक्शन सेंसेस। ठीक है, द माइंड एंड द 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, हियर, टच, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। ओके, ये मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, पर आप लोग इसको प्लीज इसको अपने एक नोटबुक में लिखिएगा, तभी आपको ये याद रहेगा, है ना? तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर 4 वाला देख पा रहे हैं क्या? नहीं, क्या दिख रहा है आप लोगों को? महाभूतान्यहङ्कारो। वही दिख रहा है, मतलब की प्रॉब्लम है ना? जस्ट अ सेकेंड, मुझे हर बार स्टॉप शेयरिंग करके दिखाना पड़ेगा। अभी दिख रहा है ये सूक्ष्म सीरीज शरीर 4? Yes, ma'am. ओके, अभी मैं चेंज कर रही हूँ, अभी दिख रहा है ये वाटर स्काई वाला? हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे 10 ऑर्गन्स हैं, है ना? 5 हमारी सेंसेस और 5 एक्शन सेंसेस। ठीक है, हमने इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी, जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हम बने हैं, और ये ही बेस होते हैं कोई भी काम के बेस यही होते हैं। किसी भी काम को हम अगर हम माइक्रो डिवाइड करें तो हम ये पता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज कि किस एलिमेंट की कितनी पार्टिसिपेशन थी किसी भी एक्शन में। ओके, ये अभी दिख रहा है ना? स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है अभी? क्या दिख रहा है आप लोग को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. ओके, क्या अभी हम स्क्रीन पे ये वो सबटाइटल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट ईगो ये वाला आ रहा है। ओके, आप लोग बिजी हैं क्या? आप लोग को कुछ काम है आज, कि हम क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं 10-15 मिनट? चलेगा मैम। हाँ, चलेगा? 10-15 मिनट चलेगा, छुट्टी आज। चलेगा ना? ओके, सो प्लीज गिव लिटिल अटेंशन हियर। हम लोग 10-15 मिनट में पूरा अपना 6 श्लोक रिवाइज करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, मैम चलेगा मुझे ना? अभी भी माउथ, हैंड्स, फीट वही वाला दिख रहा है। अच्छा,
ये तो बहुत हाँ अलग हो गया। आई गेस मेरा पहल प्रॉब्लम है। पहल आई गेस तुझे लीव करके वापस ज्वाइन करना चाहिए। हाँ मैं वही करती हूँ। नहीं, तुमको मिलेगा लिंक दोबारा ज्वाइन करने का। वो रहता ही है वापस, ठीक है, ओके हाँ मैं ग्रुप का रहता है ना मैम, तो वो रहता है वापस। ओके, चलो ठीक है, फिर ट्राई करके देखो। हाँ मैम अभी सही है। सही है, ओके, चलो ठीक है। तो हम इस पर आते हैं, जो हमारे सटल बॉडीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, और सबसे अंदर जो है वो कॉन्शियसनेस है ना। तो हमारा माइंड हमारी चॉइसेस बताता है, हमारा इंटेलेक्ट वो अनबाइज्ड लॉजिक्स देता है और हमें डिसीजन देने में मदद करता है। फिर उसके बाद ईगो आता है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक्सेप्ट करना कि जो हमारे लॉजिक्स थे वो सही नहीं थे, है ना। जब हमारे लॉजिक गलत बैठते हैं तब ईगो आता है। तो जो गीता है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है, मतलब कि जो कृष्ण जो फर्स्ट टीचिंग अर्जुन को देते हैं वो ज्ञान योग पर ही देते हैं, है ना। तो ज्ञान योग जो है वो इसी वॉल को तोड़ने का है, क्योंकि हमारे लिए ये मानना कि हमारी जो लॉजिक्स हैं वो गलत हैं और हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, अ, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो जितना ज्यादा हो सके वो ज्ञान उसको चीजें पता हो, और फिर उसके बाद उसको लगता है कि जो भी जितनी भी उसने नॉलेज हासिल कर ली है वो इनफ है ना। तो जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि इतना मैंने पढ़ लिया, इट इज इनफ, इसका मतलब है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो फुल हो गया है, हमारी कैपेसिटी फुल हो गई है, और हमारा ईगो बोल रहा है कि वो ये नहीं मान रहा है कि हमें कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, वो ये मान रहा है कि इट इज सफिशिएंट। ओके, तो जो सेकंड चैप्टर है गीता का ज्ञान योग, वो यही बताता है कि जो ईगो की लिमिटेशन है उससे हम कैसे आगे जाए और अपने कॉन्शियसनेस पे जाए। ठीक है, ये चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी और आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हाउ डू यू मास्टर योर सेंसेस। जो फर्स्ट श्लोक है, महाभूतान्यहंकारा बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकैश्च पंचचेंद्रिय गोचराः। तो हाउ डू यू मास्टर योर सेंसेस, मैं आप दोनों का आंसर जल्दी जल्दी जानना चाहूंगी। we can master our senses by knowing things and connecting to our heart। और दूसरा हो सकता है हम मेडिटेशन या खुद को पीस रख के इंटेलेक्ट को स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ में शायद मास्टर कर पाए सेंसेस। और जो चीज हमें ना करने का मन करे वो करना चाहिए हमें, मतलब बुरे काम नहीं, अच्छे। करेक्ट। हाँ, लक्षिता आपको क्या लगता है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरों की, बड़ों की सुननी चाहिए, जो मतलब जो वो बोलते हैं, ताकि वो भी हमें कोई अच्छा ओपिनियन और आइडिया दे कि तुम्हें तुम्हारे सेंसेस पे कैसे वर्कआउट वगैरह करना चाहिए। और हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, ना कि
कोई बुरी संगत में आना चाहिए, जिससे हमारे सेंसेस वीक ना हो जाए। और हाँ बस। ओके, तो हमारे सेंसेस वीक ना हो जाए या हमारा कंट्रोल ओवर सेंसेस वीक ना हो जाए? कंट्रोल ओवर सेंसेस। ओके, तो मैं आप दोनों से एक चीज जानना चाहती हूँ ऐसी कि आप लोगों को बहुत मन करता है पर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप लोग उसे नहीं फॉलो करते, आप उसको नहीं करते हैं। अभी तो कुछ फिलहाल स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है मेरे साथ। तो मुझे याद आ रहा है मेरा कुछ कुछ। हाँ, बिल्कुल बताओ। हाँ, होता है कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि क्लासमेट्स बोलते हैं ना, वो इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंडशिप का, उन्हीं को देख के ऐसा लगता है कभी-कभार कि कुछ गलत चीज़ है पर हमें भी करने का मन करता है। बट देन आफ्टर दिस रियलाइज़ेशन, जैसे कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मास्टर सिटिंग सिटिंग लिया है, तो ऐसा फिर बाद में लगता है नहीं छोड़ो ये सब गलत है, नहीं करते हैं करके सोचती हूँ। एंड या तो मैं उसको टाल देती हूँ, तो जब मैं टाल देती हूँ तो मैं उसको भूल ही जाती हूँ, तो वो ऐसे ही टल जाता है। पर अगर समझो मैंने नहीं टाला तो मम्मी-पापा से बात करती हूँ उसके बारे में। ओके, ग्रेट। हाँ लक्षिता, और कुछ बोलना चाहोगे आप? आपको कुछ याद आया ऐसी कोई वीकनेस, जैसे कि चॉकलेट्स बहुत पसंद है, दांत हमारे हमारे दांतों में कैविटी है पर चॉकलेट बहुत पसंद है, तो भी हम ये अपने आप को रोक कैविटीज, पाए? दांतों में ऐसे कैविटीज वगैरह कुछ नहीं, बट हाँ मुझे मतलब चॉकलेट्स के लिए बहुत मना किया जाता है। अच्छा, मना किया जाता है नहीं। लक्षिता अपने आप को किन चीजों के लिए मना करती है? मैं नहीं करती, हाँ वही तो, वो वो मेरे को वो पता चीजें हमें नहीं। सोचनी वो पड़ेगी कि सब लक्षिता अपनी, मैं नहीं ऐसा नहीं है, लक्षिता डेफिनेटली अपने आप को बहुत सारी जगह पे कंट्रोल करती होगी, पर बिकॉज आपका कंट्रोलिंग पावर इतना अच्छा है कि आपको वो पता नहीं चलता। समझ रहे हो ना? मतलब कि अगर हम एक छोटे बच्चे को हैवी लोड देंगे उठाने के लिए तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, पर कोई बड़ा उस लोड को उठाएगा तो उसके लिए इजी होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे हर कोई को, है ना, जैसे कि चॉकलेट मैंने जस्ट बोला, आंखों में देखने के लिए मूवीज देखना, गेम्स खेलना, वीडियो गेम खेलना, है ना, और अपने दोस्तों से, कोई अच्छे फ्रेंड से घंटों बातें करते रहना। तो आपके लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पसंद होंगी, पर बिकॉज योर कंट्रोल ओवर योर सेंसेस इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप उसे इजीली हैंडल कर लेते हैं। ओके, बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉट राइट, आप उनको, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल इट। ऑल राइट, पर हमको जैसे कि कहते हैं ना, जो जो जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, वो हर वीक थोड़ा सा लोड बढ़ा लेते हैं, है ना, तो धीरे धीरे हमको अपने अपना कंट्रोल पावर भी एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि हम हमारा जो विल पावर है, हमारी इनर रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रांग होती जाए। ठीक है, अभी स्क्रीन मैंने चेंज की है, दिख रहा है? नहीं मैम, वो ये ऑटो मास्टर या सेंसर। ओके, सो इट इज स्टिल 7:10 हो गया है और मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग फिर किसी और दिन मिलते हैं। कल तो हमारा मेडिटेशन रहेगा मॉर्निंग में। पहल, आपको कैसा लग रहा है, आप कर पा रहे हो ये स्कूल के साथ साथ क्लासेस? मैम देखिए 6 बजे तक होता है, 7:30 को मेरा क्लास स्कूल होता है, तो आधे घंटे में मैं रेडी हो जाती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज कर लूंगी। ओके, लक्षिता आपको? मेरा भी सेम है, मतलब मैं नहा धो के बैठती हूँ तो 6 o'clock को बैठ के 7 o'clock तक उठ जाती हूँ, और फिर
टिफिन वगैरह मम्मी जो देती है वो पैक वगैरह सब करके मैं भी निकल जाती हूँ 7:30 को। ओके, तो हम लोग इसको थोड़े दिन 2-3 दिन और रखते हैं, है ना, और ट्राई करेंगे कि हम टाइमली ज्वाइन कर लें। तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेंगे इन श्लोक्स को, है ना।